साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को भागवत ऋषि के बारे में बताऊंगा, जो चरक ऋषि के शिष्य थे। साथ ही साथ हमें भोजन कैसे करना चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत ऋषि चरक ऋषि के ही सूत्रों पर काम किए हैं। उनके सूत्रों को सत्यापित करने का काम करते रहे अपने जीवन में। पूरा जीवन उन्होंने उनके सूत्रों को सत्यापित किया। सारे सूत्रों को 7000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं अपने किताब अष्टांग हृदयाम में। तो आप उनके उस किताब को पढ़ें और उसे समझे भी। नहीं तो आप राजीव दीक्षित जी की वीडियो देख सकते हैं, उनमें सारी जानकारियाँ दी गई है जो आपके लायक हो। और उन्हीं का एक सूत्र, उसी किताब का एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि हमें भोजन हमेशा पूरा अच्छी तरह से चबाकर करना चाहिए। जहाँ तक भागवत ऋषि कहते हैं कि हमें जितनी दांत है उतनी बार भोजन को चबाना चाहिए, यानी कि 32 बार कम से कम भोजन को चबाना चाहिए। उसके बाद ही उसे अंदर लेना चाहिए। अगर भोजन अधिक चबाएंगे तो होगा क्या, जैसे आप भोजन चूल्हा पर चढ़ाते हैं, चूल्हा पर भोजन चढ़ाने के बाद आप उसमें अगर ऐसे कुछ बड़ा चीज डाल देंगे, आलू बड़ा डाल देंगे, तो क्या होगा, उसको सीझने में अधिक समय लगेगा। लेकिन अगर उसको काट कर डालते हैं, उसको सीझने में कम समय लगता है। उसी प्रकार हमारे पेट में भी होता है। पेट में जठर अग्नि जलती है, जठर अग्नि जलती है, जिसके कारण वहां भी भोजन चढ़ता है। भोजन आंख पर चढ़ता है, यानी कि उसको पचाने का काम करता है। तो जब आप खाना जितना चबा कर खाएंगे तो वो अंदर जाएगी और अधिक जल्दी से पचेगा और आपको कब्जियत की शिकायत जैसे बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी। ये भागवत ऋषि कह रहे हैं। वो खुद इन बहुत सारे सूत्रों को प्रयोग करके अपने जीवन में और बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करके वो 135 साल तक जीवित रहे थे। उसके बाद उनके बारे में कहा जाता है कि वो इच्छा मृत्यु को धारण किए थे। उनके शिष्यों ने कहने लगा कि आप चले जाएंगे तो अब कैसे चलेगा। तो कहा अब हमें यहाँ का काम पूरा हो गया है मेरा, अब हमें चले जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सूत्रों को अनुग्रह करके, यानी कि उसके आधार पर चलकर सिर्फ भोजन में बदलाव करके, भोजन करने के कुछ नियम जानकर आप अपनी इच्छा से जिंदा रह सकते हैं और सुखपूर्वक जीवित रह सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में यही सीखने को मिला है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं किसी और चीज़ पर बात करूँगा। सुबह हो सकता है मैं वीडियो 10 बजे के लगभग में डालूँ, महात्मा गांधी जी के अगले पार्ट पर। तो इसी के साथ